हेलो और स्वागत है आपका हॉरर कास्ट कहानी के एक और एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक नौजवान लड़के की जो अपनी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बाद यूपी के एक दूर दराज के गांव में पहुंचा। प्राइवेसी रीजंस की वजह से और इनकी रिक्वेस्ट पर हमने उनका नाम और उन जगहों का नाम जहां पर वो गए और जहां से वो हैं उन सबको बदल दिया है। लेकिन कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक बहुत ही खौफनाक कहानी के लिए। मेरा नाम अरविंद है। मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन 2019 में मेरी पोस्टिंग हुई एक छोटी सी जगह पर, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जो कि बिलारी कस्बे के पास वाक़ है। उस कस्बे के आसपास एक बहुत ही मशहूर मंदिर है जो कि सैकड़ों साल पुराना है और बहुत सारे लोग श्रद्धा से वहाँ जाते हैं। लेकिन ये कहानी मंदिर के बारे में नहीं है। ये कहानी है उस घर के बारे में जो कि मंदिर के पास में ही वाक़या है, और उस औरत के बारे में जिसको मैंने पहले इंसान ही समझा था। जब मुझे कहा गया कि टेम्पररी क्वार्टर्स रिपेयर हो रहे हैं, तो मुझे एक बहुत ही पुराना सरकारी घर दिया गया। एक बहुत ही बुरी हालत में एक तन्हा पुराना बंगलो। ये एक बहुत ही बड़ा घर था, लेकिन इसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि ये बहुत अरसे से बंद पड़ा है। हर जगह में मिट्टी थी और इस बंगले की हालत काफ़ी बुरी थी। पहले ही नज़र में बहुत ही अजीब लग रहा था। नीम का एक बड़ा सा पेड़ बिल्कुल गेट के ऊपर झुका हुआ था, और घर हमेशा छाँव में रहता था, जैसे रोशनी वहाँ तक पहुँचती ही नहीं थी। मैं जवान था, नया नया ऑफिसर बना था, तो मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश था। सोचा कोई भूत प्रेत नहीं होते, चल भाई इधर ही रह लेते हैं। शुरू में सब नॉर्मल था, सिर्फ रात को थोड़ा सन्नाटा और कभी कभी छत पे कुछ आवाज़ें आती थी। मैं सोचता बिल्ली वगैरह कुछ होगी, पर हर रात करीबन सेम समय पर ये आवाज़ें आती थी। कभी कभी लगातार कुछ नॉक की आवाज़ आती थी। फिर एक दिन रात में लाइट चली गई। उसके बाद मैंने अपनी कैंडल जलाई और अपना पेपर वर्क करने लगा। तभी कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में ठंडक बढ़ती जा रही है, और ये ठंडक इतनी हो गई कि मुझे ऐसे लगा जैसे सांस लेते हुए भी धुन निकल रही हो। तभी मैंने पहली बार सुना एक औरत की आवाज़। ये बहुत ही दूर से आ रही थी और बहुत ही धीमी थी, लेकिन ये ऐसा लग रहा था कि वो औरत कुछ गुनगुना रही है। मुझे ऐसा लगा कि ये शायद बाहर गली से या किसी पास के घर से आ रही होगी। लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी, और इस समय में यूजुअली यहाँ पर कोई भी जागता नहीं था। सड़कें बिल्कुल वीरान हो जाती थीं और लोग लगभग सो जाते थे। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर थोड़ा सा वॉक भी कर लेता हूँ और देखता हूँ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इस टाइम पे कौन गुनगुना रहा है। तो मैं घर के बाहर वाली तरफ गया जहाँ पर मेरा नीम का दरख्त था। उस पेड़ के नीचे खड़े होकर मैं थोड़ा इधर उधर देखा, लेकिन वो आवाज़ की दिशा मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन वो अभी भी लगातार आ रही थी, ऐसे जैसे बहुत ही कहीं दूर से आ रही हो। मैंने थोड़ी इधर उधर वॉक की, लेकिन क्योंकि गलियों में सन्नाटा था, लाइट भी गई हुई थी, तो मैं कुछ ज़्यादा दूर नहीं गया, ये सोचते हुए कि यहाँ पर आवारा कुत्ते वगैरह भी होते हैं और शायद कोई छोटे मोटे जंगली जानवर भी हो सकते हैं। तो मैं वापस अपने घर के अंदर चला गया। अब वो आवाज़ कुछ और करीब से आने लगी। मैं बहुत ही हैरान हो गया। नॉर्मली तो मैं ज़्यादा डरता नहीं था, लेकिन अब ये आवाज़ कुछ ज़्यादा ही क्रीपी होती जा रही थी, और मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग रहा था। ऊपर से लाइट भी गई हुई थी, तो माहौल भी कुछ ऐसा बना हुआ था। उस रात मैं जल्दी से अपने कमरे में गया और अपना कमरा लॉक किया और सोने लगा, और वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल चली गई, ऐसे जैसे कोई गुनगुनाता हुआ दूर की तरफ चल रहा हो। लेकिन उस रात मैं सही बताऊं तो मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मेरी आंख बार बार खुल रही थी। शायद ये एक सबकॉन्शियस डर था जो मेरे जहन में बैठ चुका था। खैर, अगले दिन सब कुछ ठीक था। मैं रोज़ की तरह उठा, अपने काम पर गया और आराम से पूरा दिन नॉर्मली बिताया। लेकिन फिर 2 दिन के बाद मैं बाज़ार से वापस जा रहा था, जब मैंने एक औरत को देखा।
सड़क पर साइड पर खड़ी हुई बिल्कुल सफ़ेद कॉटन की साड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, काले बाल पीछे से बंधे हुए, लेकिन वो बिना चप्पल के खड़ी थी। उसकी उम्र भी कुछ 26-28 साल की रही होगी। चेहरा बड़ा शांत और बहुत ही खूबसूरत था और आंखें भी बहुत गहरी थीं। उसने मुझसे कहा, आप नए आए हो यहाँ? वो घर में अकेले रहते हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। अकेले रहना ठीक नहीं है वहाँ। और बस इतना कह के वो दूसरी तरफ को चलने लगी। मैंने भी कुछ ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत थी। तो मैं आपको सच बताऊं कि मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। तो मैंने बस उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपने रास्ते चलने लगा। उस वक्त लगा कि कोई यहाँ की लोकल होगी जो वैसे ही देख रही होगी कि ये कोई नया लड़का यहाँ पर आया है। लेकिन उस रात मुझे नींद में एक सपना आया। मैं उसी औरत के साथ बैठ के बातें कर रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिर्फ वही बोल रही थी और बड़ी ही धीरे से और बड़ी ही सुंदर आवाज़ में, मैं आपसे मिलने आऊँगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी जब रात में आँख खुली तो करीब 3:30-4 बजे का समय था और मेरा बदन पूरा पसीने में भीगा हुआ था। हालांकि इस सपने में मुझे कुछ खौफनाक दिखा नहीं, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन में एक अजीब सा डर था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगली कुछ रातों में और भी कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। सुबह उठा तो दरवाज़ा खुला मिलता, जबकि मैं रात को अंदर से बंद करता था। एक दिन रसोई में खुद ब खुद चाय बनी हुई मिली, जबकि मैं ज़्यादातर चाय तो बनाता नहीं था। लेकिन वहाँ चाय का एक कप मेरे सामने पड़ा था। कभी कभी मेरे कपड़ों में से एक अजीब गुलाब की खुशबू आती थी। हालांकि मैं गुलाब की तरह का कोई भी परफ्यूम यूज़ नहीं करता था, लेकिन उस चीज़ की मुझे कभी भी समझ में नहीं आई। और हर तीसरी चौथी रात मैं उसी औरत को देखने शुरू हुआ। कभी वो सड़क के पास खड़ी होती, कभी वो मेरे घर के बाहर खड़ी होती, कभी उस नीम के पेड़ के नीचे खड़ी होती, और हमेशा एक ही सफ़ेद साड़ी के अंदर, और हमेशा बिना चप्पल के। अब मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे लगा कि शायद वो औरत इतनी खूबसूरत थी और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा घूर कर देख रहा था, तो शायद उसकी छवि मेरे मन में बैठ चुकी है। और ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा मन खुद ब खुद ये चीज़ें बना रहा है। खैर, एक दिन मैंने मंदिर के पुजारी से पूछा, वो यहाँ पर एक औरत आती है, वो अक्सर मुझे यहाँ पर सड़क पर मिलती है, वो यहाँ सेवा करती है या यहाँ की रिहायशी है? वो औरत कौन है? उनका चेहरा अजीब से एक्सप्रेशन से भर गया। क्या तूने उससे बात की? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने बोला, हाँ मैं उससे 2-3 बार मिला हूँ, लेकिन मेरी कुछ ज़्यादा कभी बात नहीं हुई। वो सिर्फ हमेशा वो ही कुछ ना कुछ बोलती थी और चली जाती थी। बेटा, वो औरत 20 साल पहले इसी घर में रहती थी जहाँ तू रहता है। उसका नाम सविता था। उसका पति ने उसे शक में मार डाला था और उसकी लाश आज तक हमें किसी को नहीं मिली। मेरे शरीर में एकदम से बहुत ही ठंड की लहर दौड़ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये पुजारी जी क्या बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 साल पुराना मरा हुआ कोई शख्स अब आकर मेरे साथ बातें कर रहा है? मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा छोटा कस्बा है, छोटे गांव है, यहाँ पर लोग इस तरह के अंधविश्वास में हमेशा यकीन करते हैं। मैंने इस बात को जाने दिया, लेकिन उसके कुछ ही समय के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा तेज़ होने लगीं। एक रात जब मैं बाथरूम गया तो मेरे बाथरूम के आईने में मुझे एकदम से उसी औरत की छवि दिखी। मैं अचानक से हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ पर और कुछ भी नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा दिमाग उस औरत के ऊपर से हट क्यों नहीं रहा। फिर एक और रात मैं जब उठा तो मेरे बेड के बिल्कुल कोने पर ही खड़ी थी, उसी शांत चेहरे में, उसी साड़ी के अंदर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं एकदम चिल्ला कर उठा, और जैसे ही मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि शायद मैं पागल होता जा रहा हूँ, या क्या पता वो पुजारी जी की बात ठीक हो।
लेकिन अभी भी मैं उनकी बात पर यकीन नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं लखनऊ में पला बड़ा था और मेरे ख़यालात बिल्कुल ही और थे। लेकिन इसी वाक़ये के अगले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मैं भी नहीं कर सकता था। मैं अचानक से होश में आया और मैंने अपने आप को उस रेलवे ट्रैक पर खड़ा पाया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ या मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं बस कुछ बता नहीं सकता, मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं बस उस रेलवे ट्रैक पर खड़ा था और ये करीब सुबह सुबह का समय था। अभी सूरज भी पूरी तरह से निकला नहीं था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सब कुछ हकीकत है या ये कोई सपना है या ये फिर कोई ज़हनी बीमारी है। अब मैं सच में घबराने लगा, क्योंकि मैं सोच रहा था, क्या पता अगर कोई ट्रेन मुझ पर चढ़ जाती, क्या पता मेरे साथ क्या हो जाता। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। इसके बाद मैं वापस उन्हीं पंडित जी के पास गया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनको बताया कि मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में क्या क्या वाक़यात हुए हैं। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वो मेरे साथ मेरे घर पर चलें और वहाँ पर पूजा करें और उस घर को शुद्ध करें। पंडित जी ने मुझे बोला कि वो शाम के समय के बाद मेरे घर पर आएंगे। आखिर वो मेरे घर पर आए। उनके साथ उनके 2 शिष्य भी थे। उन्होंने एक हवन किया, एक पूजा की और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया और पूरे घर में पूजा की आवाज़ गूंजने लगी। काफ़ी देर के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था, काफ़ी हल्का लग रहा था। पंडित जी ने मुझे गंगा जल दिया और इसके साथ साथ मुझे कुछ 2-4 चीज़ें पढ़ने के लिए दी। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि घर में हमेशा एक दिया जला कर रखो और सुबह शाम हो सके तो उस दिए के आगे पूजा करो और प्रणाम करो। तो मैंने वैसा ही किया। खैर, उस रात के बाद मुझे बहुत ही अच्छी नींद आने लगी। कोई अजीब से सपने नहीं, कोई अजीबोगरीब वाक़यात नहीं, बिल्कुल हल्का और नॉर्मल महसूस हो रहा था। मुझे लगा ठीक है, सब ठीक हो गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरा ये भरम भी टूट गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि घर का हर दरवाज़ा और हर खिड़की अंदर से बंद है। मैं अचानक से हैरान हो गया कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्योंकि मोस्टली मेरे घर की खिड़कियां खुली रहती थी। घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। तो मैं जल्दी से गया, मैंने खिड़कियां खोली, घर का मेन दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ देखा। और जैसे ही मैंने बाहर की तरफ देखा तो उसी नीम के पेड़ के नीचे मुझे वही औरत खड़ी दिखाई थी। इस बार वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी और मेरी तरफ एक बहुत ही खौफनाक निगाहों से देख रही थी। वो कुछ बोली नहीं और मैं भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं एकदम चौकन्ना हो गया था, एकदम हैरान हो गया था कि ये औरत यहाँ पर इस हुलिये में क्यों खड़ी है। आखिर कुछ देर बहुत ही गुस्से में और गुर्राहट से मेरी तरफ देखने के बाद उसने आखिर कुछ कहा, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। तू मेरी जगह पर रह रहा है और तू मुझे ही मेरे घर से बाहर निकाल रहा है। अब तू नहीं बचेगा। और वो कहते ही उस औरत के हाव भाव और भी ज़्यादा गुस्से में हो गए, ऐसे जैसे वो शायद मुझे बस मार ही डालेगी। मैं अचानक से पीछे की तरफ कदम लिया और अचानक एक ही निगाह में वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। मेरा शरीर जैसे मानो उधर ही जम गया था और मेरे अंदर इतना ज़्यादा खौफ बैठ गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तभी अचानक से पूरा घर हिलने लगा, ऐसे जैसे बहुत ही ज़ोर का भूकंप आ गया हो। घर के बर्तन नीचे गिर रहे थे, चीज़ें इधर उधर गिर रही थीं और मैं वहीं का वहीं जमकर खड़ा था। मेरे शरीर ने जैसे हरकत करना ही बंद कर दिया। मैं डर की वजह से बिल्कुल वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन इस वक्त हर चीज़ शांत थी। उसी वक्त मैं उठा, मैंने अपना सारा का सारा सामान उसी वक्त बांधा और उस घर से सीधा भागता हुआ मंदिर गया। वहाँ पुजारी जी से बात की, मंदिर में पूजा की और शुद्धिकरण किया। उसके बाद मैंने सीधी लखनऊ की ट्रेन पकड़ी और वापस लखनऊ चला गया। ये सब एक्सपीरियंस मेरे लिए इंतहाई अनबिलीवेबल था।
मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये आखिर सब हकीकत में चल रहा है या ये सब कुछ मेरे दिमाग का बनाया हुआ है। लेकिन वो औरत मुझे अभी भी बहुत ही क्लियरली याद है। उसका वो चेहरा, उसका वो गुस्सा, वो सब मुझे याद है। और मेरे घर पे जो बर्तन और जो चीज़ें इधर उधर गिरी और बिखरी, वो सब मुझे याद है। मैं अब चाह कर भी इस चीज़ को झुठला नहीं सकता, क्योंकि ये वाक़यात मेरे साथ काफ़ी समय तक होते रहे। अब मैं वापस लखनऊ आ गया और मैंने अपने ऑफिस में एक एप्लीकेशन डाल दी कि मैं वहाँ पर नहीं रह सकता। फ़िलहाल तो मैंने उनको ये बताया कि मेरी तबीयत ख़राब है और घर के कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से मुझे छुट्टी लेना पड़ रही है। लखनऊ आकर भी मैं सीधा पुजारी जी के पास गया और वहाँ पर एक और बार पूजा की और शुद्धिकरण किया। शुक्र है मेरे साथ उसके बाद से कोई ऐसे वाक़यात नहीं हुए, लेकिन जो कुछ भी हुआ मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। आज तक मेरा दिल दहल जाता है जब भी मैं उन वाक़यात के बारे में सोचता हूँ। उस औरत का खौफनाक चेहरा अभी भी मुझे दिखता है और मैं, यकीन मानिए, अभी तक भी उस सदमे से निकल नहीं सका। ये एक बहुत ही खौफनाक मेरे साथ होने वाली घटना थी। तो ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये सारे वाक़यात काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और काफ़ी डरावने थे। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पूरे भारत में और पाकिस्तान में हर जगह पर पेश आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पुराने गांव हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे पुराने घर, पुरानी हवेलियाँ हैं जो आज के समय में पूरी तरह से हॉन्टेड मानी जाती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमें चाहिए आपकी सपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा ईमेल भी आप यहाँ हमारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं। तो विद दैट सैड, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिए और हमेशा सेफ़ रहिए। और इन चीज़ों में यकीन कीजिए या ना कीजिए, लेकिन फिर भी कभी भी जानबूझकर इन चीज़ों से पंगा मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।